नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 क्लास 7। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 0.4 डिवाइड बाय 2। सेकंड क्वेश्चन है 0.35 डिवाइड बाय 5। यानी यहाँ पर आपको डेसिमल्स को डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद आपको आंसर लिखना है। तो आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन ही सोल्व करते हैं हम। 0.4 डिवाइड बाय 2, 0.4 डिवाइड बाय 2। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। पहले पॉइंट जो है उसको हटा देते हैं, पॉइंट जो है उसको हटा देते हैं। पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट के बाद देखते हैं कितनी डिजिट है। पॉइंट के बाद है केवल एक डिजिट, पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट है। पॉइंट के बाद अगर यहाँ पर 4 2 होता तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती। पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 1 3 5 4 होता तो 4 डिजिट हो जाती। पॉइंट के बाद डिजिट देखनी है कितनी होती है, क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंट अगर हटाएंगे, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होगी उतनी नीचे ज़ीरो लगाएंगे। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होगी उतनी वहाँ पर नीचे ज़ीरो लगाएंगे। यानी यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पीछे पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पर एक ज़ीरो लगाएंगे। तो चलिए यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं। ये पॉइंट हमने हटा दिया है, इसको हटा दीजिए और यहाँ पर एक ज़ीरो लगा दिए। तो हमारा आंसर हो गया 4/20। अब हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 4 1 4, 4 5 20। तो हमारा आंसर आ गया 1/5। बड़ा सिंपल था। क्या करना था, क्या करना था? पॉइंट 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 के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो लगाना है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती तो 2 ज़ीरो लगाने थे। ऐसे ही हम सोल्व करते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए ये वाला करके देखते हैं। ये वाला करके देखते हैं। 0.35 डिवाइड बाय 5, 0.35 डिवाइड बाय 5, 0.35 डिवाइड बाय 5। बार बार बता रहा हूँ, एक बार और बताता हूँ। पॉइंट हटाना है, कितनी डिजिट है 2। पॉइंट हटाना है, उसके आगे कितनी डिजिट है 2। नीचे कितने ज़ीरो लगेंगे 2। यानी पॉइंट हटा के नीचे ज़ीरो लगेंगे 2, पॉइंट हटा के ज़ीरो लगेंगे 2। तो हम यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं और नीचे ज़ीरो लगा देते हैं 2। 5 के साथ कितने ज़ीरो लग गए 2। अब इसको सोल्व कर सकते हैं 5 के टेबल में। 5 7 35, 5 1 5 0 0। तो हमारा आंसर आ गया 7/100। ये हमारा आ गया है आंसर, हमने कर दिया सोल्व। नेक्स्ट है फाइंड 4.8 डिवाइड बाय 10। 4.8 डिवाइड बाय 10, 4.8 डिवाइड बाय 10। बहुत आसान है। 4.8 डिवाइड बाय 10 क्या करना है, इसको इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या करना है, इसको पॉइंट हटाओ और नीचे इसके बाद एक ही डिजिट है ना तो एक ज़ीरो लग जाएगी। तो हमारा आंसर हो गया 48/100। आपको बस पॉइंट हटाना है, नीचे लगानी है ज़ीरो। अगर हम इसका उल्टा सोचें, उसका उल्टा सोचें यानी जितने ज़ीरो है उतनों के बाद पॉइंट लगा दे, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको देखिए, नीचे कितने ज़ीरो है, नीचे है 2 ज़ीरो, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 4 8 तो है ही, उसके बाद पॉइंट लग जाएगा आगे। तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। 4.8 है यहाँ पर, 4.8 नीचे है 10। कितनी ज़ीरो है 10, एक ही ज़ीरो है, केवल एक ही ज़ीरो है। तो पॉइंट एक इस तरफ आएगा, मल्टीप्लाई में इस तरफ जाता था, डिवाइड में इस तरफ आएगा। ठीक है, दूर भागता था किस में, मल्टीप्लाई में। दूर भागता था किस में, मल्टीप्लाई में। पास आएगा डिवाइड में, पास आएगा इस तरफ, आएगा इस तरफ। ठीक है, लेफ़्ट की तरफ। तो यहाँ पर 4.8 है तो एक ज़ीरो है तो एक पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, 0.48। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 0.48। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, ये वाला करते हैं। चलिए 2.7 डिवाइड बाय 100, 2.7 डिवाइड बाय 100, 2.7 डिवाइड बाय 100। ज़ीरो कितनी है 1 2, ज़ीरो कितनी है 1 2, पॉइंट कितना इधर जाएगा 1 2। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक ज़ीरो लगा लेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.027, क्योंकि पॉइंट पहले कहाँ था, यहाँ पर हुआ करता था। अब 1 2 पॉइंट आगे आ जाएगा। 2 पॉइंट आगे क्यों आया, क्योंकि 2 ज़ीरो है। यहाँ पर थोड़ा सा, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर 2 ज़ीरो है इसलिए यहाँ पर आ गया। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम। यहाँ पर बुक का क्वेश्चन करते हैं, कौन सा, चलिए ये वाला कर लेते हैं। 0.78 डिवाइड बाई 100, 0.78 डिवाइड बाई 100। कितनी ज़ीरो, 2, तो पॉइंट 2 इधर खिसकाना है। 7 8 के आगे ज़ीरो लगा लेते हैं, 1 2।
अभी पॉइंट कहाँ है, यहाँ, तो 2 पॉइंट किसका ना, एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ पर आ गया पॉइंट, यानी 0.0078 पॉइंट पहले यहाँ था, 2 इधर आ गया। यानी जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट आ जाता है किस तरफ, इस तरफ। बड़ा सा करके दिखा देता हूँ, जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट आ जाता है इस तरफ। डिवाइड करते हैं तो पॉइंट आ जाता है, ये पॉइंट आ जाता है इस तरफ। मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट चला जाता है इस तरफ। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन भी इस टाइप का ही है, सेम क्वेश्चन है सारे। ये देखिए यहाँ पर ये 1000 वाले दे रखे हैं, 3.53 डिवाइड बाय 1000, 3.53 डिवाइड बाय 1000, 3.53 डिवाइड बाय 1000। 1000 मतलब कितनी जीरो है, 3 जीरो है। 1000 मतलब कितनी जीरो है, 3 जीरो है। 3 जीरो है 1000 मतलब कि पॉइंट इधर तो जाएगा, लेकिन 3 पॉइंट जाएगा, क्योंकि 3 जीरो है। 3 जीरो है तो 3 पॉइंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। इधर क्यों जाएगा, क्योंकि डिवाइड है। मल्टीप्लाई होता तो इधर जाता, यानी इसकी जगह अगर ये ऐसे मल्टीप्लाई करते तो ये जो पॉइंट है वो इधर को जाता, लेकिन जब डिवाइड है तो वापस इस तरफ जाएगा। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 पॉइंट है, 3 जीरो है तो 3 पॉइंट लगेंगे, तो हम नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर 3 3 5 3। यहाँ पर है पॉइंट, ठीक है, इसका आगे 0 लगा लेते हैं। कितने पॉइंट जाएगा आगे, 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो लिखेंगे 0.00353। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।